संसार में जितने भी साधन हैं उन सबका निष्कर्ष है, वो कंक्लूजन है वो। और संसार भय नाशनम, यानी जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा को कोई एक बार श्रवण कर ले तो यह जो संसार का भय है यह नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। और क्या है कि भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, ये जो भक्ति का जो ओग है, भक्ति का जो प्रवाह है, उसको बढ़ाने वाला है, उसकी वृद्धि करने वाला है। कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रधान कारण है। बाकी सब गौड़ कारण हो सकते हैं, लेकिन यह प्रधान कारण है, क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्राश निर्णाश हेतवे। इस कलयुग में जो जीव है वो काल व्याल, यानी काल रूपी जो व्याल है, काल रूपी जो सर्प है, उसके डसने से जो त्रास उत्पन्न हो रहा है। आप देखते हैं आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आप यह तो देख रहे हैं कि एक दिन काल ऐसे मुझे भी डसेगा, तो आपको मन में पीड़ा अवश्य होती होगी कि एक दिन मेरा भी यह समय जरूर आएगा, क्योंकि मृत्यु अकाट्य सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इसको टालने में एक चीज सक्षम है, क्या कि श्रीमद् भागवत। काल रूपी जो सर्प है उससे उत्पन्न जो त्रास है, उससे उत्पन्न जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसकी निवृत्ति करने वाला है श्रीमद् भागवत। आप जानते हैं परीक्षित की मृत्यु क्यों हुई? परीक्षित की मृत्यु तक्षक के डसने से नहीं हुई। अरे जब सप्तम दिवस चल रहा था भागवत का, तो परीक्षित, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं अपनी वाणी को धीरे धीरे करके विराम देने वाला हूँ, क्या तुम्हें अभी भी भय लग रहा है? परीक्षित कहते हैं प्रभु अब तो चाहे एक तो छोड़िए, अगर हजारों भी तक्षक आ जाएं तो भी मुझे उनका भय नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु का केवल एक कारण बन रहा है, क्योंकि आपकी वाणी को विराम हुआ। इसीलिए परीक्षित, वह तक्षक का डसना तो एक लीला थी, एक कारण था, लेकिन जो प्रधान कारण था वह यह था कि भगवान सुखदेव जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। भगवान सुखदेव जी की जो वाणी थी उस श्रीमद् भागवत की वाणी से जो परीक्षित थे उनका विरह हो गया, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई।